असल में काउंटर सवाल कोई उनसे पूछता नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, नहीं तो पूछ बैठते हम 30 महीने क्यों जाया किए, क्यों तब ये बताया गया कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, और जो डेट बताई थी हालांकि वो पोस्ट डेटेड था 34, 30 महीने जाया करने का हिसाब कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि आप जो चाहें, कल आप फिल्मों के बारे में वहां बोल रहे थे, अरे नौकरी पर बोलिए ना प्रधानमंत्री जी, आप चुप रहते हैं, आपके लोग चुप रहते हैं। वेस्ट एशिया पूरी क्राइसिस के दौरान हमारी पोजीशन जो काफी हद तक लचर रही, उस पर आपको एक सख्त संदेश तो अब कम से कम देना चाहिए था। तो ये क्या कि 24 घंटे 7 दिन कि मैं कैसे पॉइंट स्कोर कर लूं, तो फिर 30 महीने का हिसाब दीजिए कि तब क्यों नहीं तय किया था कि ऐसे करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और ऑपोजिशन अफवाह फैला रही है, किसी भी चीज की क्राइसिस नहीं है देश में। तो देश में मुनादी करवा दें। आप लोग अपने विजुअल्स क्यों नहीं भेजते हैं, एजेंसीज के विजुअल्स, मीडिया के? हम अपनी मर्जी से तो कह नहीं रहे हैं, अखबार पलटिए ना। नहीं, अखबार पलटे प्रधानमंत्री जी। पैनिक कोविड में भी यही कह रहे थे, और हम सब ने झेला, पूरे देश ने, लाखों मौतें हुई, अनडिग्निफाइड मौत में भी डिग्निटी नहीं मिली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हुई, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। तो देश में मुनादी करवा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो किल्लत की बात करे वो देशद्रोही है, जो किल्लत पर पर्दा डाले वो सबसे बड़ा देशभक्त है। जैसे शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में अब शब्द उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मेंटली फिट नहीं है, पागल है वो, उसको इग्नोर। मैं समझता हूं कि आपके एजेंडे में वो आ गया, ये कम बड़ी उपलब्धि है। हमने अपने राजनीतिक विमर्श को कहां पहुंचा दिया। मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई भी लोकतंत्र हो, कोई भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैं बहुत बड़ा मुरीद नहीं हूं, उनकी कार्यशैली से मुरीद भी नहीं हो सकता, लेकिन उनकी कार्यशैली में देखिए, वहां भी कम से कम वो डेमोक्रेटिक पार्टी को देशद्रोही नहीं कहते हैं, और हमारे यहां तो खुलेआम अपोजिशन देशद्रोही। और अब देखिए, आप अपने अपोजिशन को, एक इंपॉर्टेंट फेस को पागल बता रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी के लिए चुनाव के दौरान असल में पूरा का पूरा बीजेपी का ओरिएंटेशन ना देश चलाना नहीं है, राज्य चलाना नहीं है, म्युनिसिपैलिटी से लेकर के देश के चुनाव कैसे जीते जाएं, चाहे सौहार्द भाड़ में जाए, जल जाए, छत विछत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट कितनी बड़ी भाई। तो नफरत बो करके जो फसल काटने की पद्धति आप लोगों ने विकसित की है, यह पद्धति देश को बहुत भारी पड़ रही है। जुबिन बहुत ही सेंसिटिव है। असम में कांग्रेस कह रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से लिंक है। देखिए, एक जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जुबिन एक तरह से असमीज अस्मिता के प्रतीक के रूप में उभरे थे, और इतने दिनों बाद भी लोग उनके मृत्यु को सहज भाव से नहीं ग्रहण करते, और मैं मानता हूं आने वाली सरकार को हर दृष्टिकोण से इसकी जांच करवानी चाहिए। देखो साहब, बंगाल भी देख रहा हूं, और एक हिंसक दिशा में बंगाल का चुनाव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इलेक्शन कमीशन की मानता हूं। वो निष्पक्ष अंपायर की तरह अब रहा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ब्यूरोक्रेट्स कैसे बीजेपी की मदद करते हमने बिहार में देखा है। कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई की नौकरशाहों पे। हुजूर, अगर इतने अलर्ट आप बिहार में, तो नतीजे कुछ और होते।